गुरु भक्ति योग। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोच्च गुण है। इस गुण को तत्परता एवं परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से मुक्त होकर शिष्य अखुट आनंद और परम सुख के द्वार को प्राप्त करता है। प्रारंभ में तरंग के रूप में दिखने वाली विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती हैं। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी गई है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमरत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। वेदांत का प्रकांड विद्वान, कई शास्त्रों का रचयिता, अद्वैत के सिद्धांतों पर वाद विवाद में धुरंधर, कुछ ऐसा परिचय था यज्ञमूर्ति का। अपनी विद्वत्ता के चलते उसने बड़ी ही ख्याति पाई और प्रशंसा खूब बटोरी थी। जहाँ लोगों से मिलने वाला मान सम्मान भरपूर था, वहाँ इंसान मद में चूर चूर न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी अहंकार के वशीभूत हो अब यज्ञमूर्ति के सिर पर बस एक ही धुन सवार थी कि श्री रंगम में श्री रामानुजाचार्य जी को शास्त्रार्थ में परास्त करना, जिससे उसका वर्चस्व सिद्ध हो सके। केवल उसका। सो हाथों में अपने लिखे हुए शास्त्रों को लेकर बुद्धि में ढेरों ढेर शाब्दिक ज्ञान को लाद कर और मन में अहंकार भरकर वह चल पड़ा श्रीरंगम की ओर। वहां जाकर सीधे श्री रामानुजाचार्य जी को चुनौती देते हुए कहा, अगर सचमुच विद्वत्ता रखते हो तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, इस शर्त पर कि यदि तुम पराजित हुए तो मेरा अनुसरण करोगे, यदि मैं हारा तो तुम्हारा शिष्य बनकर तुम्हारे पद चिन्हों पर चलूंगा। इस शास्त्रार्थ से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मालूम चल जाएगा कि कौन सच में वेदांत का ज्ञाता है, कौन आध्यात्म की गहराई में कितना गोता लगाता है। श्री रामानुज मन ही मन मुस्कुरा दिए।
वे यज्ञ मूर्ति की वास्तविकता को सही सही देख पा रहे थे। जानते थे कि वास्तविक आध्यात्म में तो अभी यज्ञ मूर्ति ने प्रवेश तक नहीं किया। गहराई में गोता लगाना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो वह बस शब्दों की दलदल में गहरा फंसकर और धंसकर हाथ पैर मार रहा है। लेकिन इसके साथ साथ श्री रामानुज उसके भविष्य में भी झांक कर देख रहे थे कि भावी समय में यही यज्ञ मूर्ति उनकी प्रतिमूर्ति बनेगा। उनका ऐसा शिष्य जो सचमुच उनके सिद्धांतों को अपनाकर वेदांत के गूढ़ ज्ञान का सार जन जन तक पहुंचाएगा। इस भावी को यथार्थ करने हेतु जो निर्माण कार्य उन्हें करना था, उसकी शुरुआत उन्होंने इसी शास्त्रार्थ के द्वारा करने का निर्णय ले लिया। श्री रामानुज ने यज्ञ मूर्ति की चुनौती को सहर्ष स्वीकृति दे दी। शास्त्रार्थ के लिए 18 दिनों की अवधि निश्चित की गई। इस शास्त्रार्थ को सुनने के लिए विद्वानों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। दोनों ओर से तर्क वितर्क की धुआंधार श्रृंखला चली। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3, 4 करते करते 16 दिन बीत गए, पर दोनों का पलड़ा एक समान भारी रहा। 17वें दिन जाकर स्थिति में कुछ हिलचल हुई। विद्वत समाज श्री रामानुज के गहन ज्ञान व अवस्था से परिचित था, पर उनका जो अनुमान था उससे ठीक विपरीत 17वें दिन यज्ञ मूर्ति का पलड़ा भारी होने लगा। लोगों को उत्सुकता, दुविधा, उनके रोमांच का स्तर छलांग मारता हुआ न जाने कितने गुना बढ़ गया। 17वें दिन का अंत आते आते यज्ञ मूर्ति ने परिणाम को काफी हद तक अपने पक्ष में कर लिया था। अगले दिन उसकी विजय लगभग निश्चित ही हो गई थी। आखिर के 18वें दिन शास्त्रार्थ मात्र औपचारिकता भर रह गया था। यज्ञ मूर्ति की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। प्रफुल्लित मन से जो वास्तव में अहम से फूला था, वह अगले दिन सभा में पहुंचा।